हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के भगवत गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है। हिज ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु जी, आज के सत्र में हमें प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करना है और आज की रीडिंग सेवा प्रभु जी आयुषी माता जी करेंगी। सो नाउ ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ओके, हरे कृष्णा। श्री गौरांग, स्वागत सभी का। अभी हम वृंदावन में हैं। अभी हम कृष्ण बलराम के दर्शन करके आ रहे हैं और बहुत बहुत ही सुंदर दर्शन है और दामोदर अष्टकम हो रहे हैं वहाँ। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमने कहा कि फुल ऑफ डिवोशन एंड पूरा भक्तिमय वातावरण भरा हुआ है। अच्छा है। आशा है कि आप लोग भी आएंगे यात्रा में और दर्शन करेंगे। श्री गोविंद। Okay, and so where do we stand now? 15th श्लोक है ना? जी प्रभु जी। भगवद्गीता पहला अध्याय 15वां श्लोक का 15 श्लोका से शुरू करना है ना? जी प्रभु जी। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्माभिकोदरः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया।
तो यहाँ पर अभी तक धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा और संजय उसके समाधान देने लगे। और समाधान देते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर वो अपना मन की बात कहने लगते हैं। देन उसके उपरांत भीष्मदेव से भी कुछ बातें कहते हैं। देन उसका रिस्पॉन्स में भीष्मदेव अपने शंख बजाने लगते हैं। एंड फिर सारे के सारे कौरव भी शंख बजाते हैं। एंड फिर कौरवों के शंख बजाने की जो रिस्पॉन्स में यहाँ पर पांडवों के पक्ष से भी सभी लोग अपने अपने शंख बजाने लग गए थे। जब वे अपने शंख बजाने लगे थे देन उस संदर्भ का ही वर्णन इन श्लोकों में किया जा रहे हैं। एंड यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, जो कि पांचजन्यम ऋषिकेशो। भगवान का शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य नामक शंख को भगवान ने बजाया। और देवदत्तम धनंजय ये अर्जुन का ही एक नाम है, धनंजय। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाए थे। पौंड्रम दद्मो महाशंकम। पौंड्रम नामक शंख को भीमसेन ने बजाया। भीम कर्म वृकोदरहा। वृकोदरहा मतलब भीम कर्म। भीम कर्म मतलब बहुत बड़े बड़े कार्य भी करते हैं। एंड वृकोदरहा एंड खूब खाते भी है। तो इसलिए खूब खाना तभी अलाउड है जब खूब सेवा भी किया जाता है। अगर कोई खा कर बैठ जाएगा देन फिर खाने का अधिकार नहीं है। तो भीमसेन तो बड़े बड़े काम भी करते हैं, इसलिए उनको खाने का भी अनुमति है। कोई बात नहीं, आप खाओ। बिकॉज वो काम भी इस प्रकार का करते हैं भीमसेन। एंड अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। धनंजय इसलिए कहा जाता है बिकॉज एक समय पर जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, युधिष्ठिर महाराज के पास भी जितना धन है वो पर्याप्त नहीं रहा वो यज्ञ करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि एक राजा के पास भी पर्याप्त धन नहीं यज्ञ करने के लिए, देन फिर हम और आप क्या यज्ञ करेंगे। हम अपना घर वर सारा बेच भी दे तब भी हम एक यज्ञ में नहीं कर पाएंगे। तो मतलब राजसूय यज्ञ जैसा यज्ञ। तो वैसे युधिष्ठिर महाराज को भी धन कम पड़ा तो फिर सारे अपने भाइयों को उन्होंने चारों दिशाओं में भेजा है। और अर्जुन जिस दिशा में गए थे फिर उस दिशा में जाकर फिर खूब सारे धन एकत्रित करके लाए थे। इसलिए धन को एकत्रित किए थे, इसलिए उनको धनंजया कहा जाता है। उस राजसूय यज्ञ के लिए जो भी पर्याप्त धन था उस धन को एकत्रित करके लाने वाला है अर्जुन, इसलिए उनको धनंजय कहा गया है। और धनंजय अर्जुन का ये शंख है देवदत्तम। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाया हुआ शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाया, अर्जुन और भीमसेन सभी अपने अपने शंख बजाए थे। एंड भीमसेन के विषय में जैसा बात बताएगी, भीम कर्म मतलब बड़े बड़े कार्य भीमसेन क्या करते थे, बड़े बड़े कार्य करते थे। एंड वृकोदरहा, वृका उदरहा, उदरहा मतलब पेट है। खूब मतलब बहुत बड़ी मात्रा में खाया भी करते थे भीमसेन। जब ये सभी वनवास करते थे, वनवास कर रहे थे, पांडव और कुंती महारानी सभी लोग जंगल में रहा करते थे। देन जितने भी
जब एक ब्राह्मणों के गांव में जब रहने लगे, देन फिर इस ब्राह्मण के घर पे जब रहने लगे थे, देन फिर सभी भिक्षा इकट्ठा करने जाया करते थे बाहर। एंड भिक्षा इकट्ठा करने के बाद कुंती महारानी को पास आकर जमा करते थे। एंड फिर कुंती महारानी क्या करते थे, जितना भी भिक्षा मिलता था, उस जो भी अन्न इत्यादि जो भी मिलता था, उस अन्न को दो भागों में करते थे। एक भाग द्रौपदी, कुंती महारानी, बाकी चार पांडव के लिए, और बाकी आधा भाग भीमसेन के लिए। मतलब आधा हिस्सा तो वही खाते थे, बाकी आधा में सभी लोग खाते थे। तो उस प्रकार से खाने वाले हैं भीमसेन। एंड मतलब काम भी उसी प्रकार का किया करते थे। जब ये जब लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाया जा रहा था, उस समय जब भागना था, कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि आप लोग नीचे से सुरंग से आप लोग चले जाओ करके। जब सुरंग से जाना था, देन फिर इन सभी लोगों को अपना कंधों पे बिठाकर भीमसेनी भाग कर ले गए थे ना, भीमसेन भाग कर ले गए थे। तो उस प्रकार से बड़े बड़े काम भी करते हैं। तो इसलिए खाने में कोई समस्या नहीं है, पचाने की समस्या है। खूब खा लिया और पचा नहीं पाए तो फिर क्या होगा, पेट खराब हो जाएगी। इसलिए जितना पचा सकते हो उतना खाओ, सिंपल सा सिद्धांत है। इसलिए हमें दुखी होने के, सोचने का कोई जरूरत नहीं कि दूसरा व्यक्ति कितना खा रहे हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी अगर 10 रोटी पचाने के तो 10 रोटी खाने, तो क्या दिक्कत है। तुम्हारा तो अगर 2 ही रोटी पचाने की क्षमता है, 2 रोटी खा लो। तो हमें ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं, जिनकी जितना सामर्थ्य है उतना खाने दो। सो वी नी नॉट कंपेयर, एक दूसरे से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। और इसमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया जाता है। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है ऋषि का ईशः। ऋषि का मतलब इंद्रिया है, ईशः मतलब मास्टर। वन हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस इज कॉल्ड ऋषिकेश। जो इंद्रियों के स्वामी है उनको ऋषिकेश कहा जाता है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। तो हमारा स्वामी जो है उन्हीं का तो सेवा करनी है हमें ना। इंद्रियों का स्वामी अगर कृष्ण है, तो कृष्ण का सेवा करने के लिए ही बना हुआ है सारे इंद्रिया। तो इससे हमें समझने वाली बात यह है कि हम इंद्रियों का स्वामी नहीं है, जीव इंद्रियों का स्वामी नहीं है। हालांकि हमारा शरीर में ही ये सारे इंद्रिया है, बट फिर भी इस सारे इंद्रियों का स्वामी तो मालिक तो भगवान कृष्ण है, हम नहीं हैं। हम नहीं हैं, इसलिए सारे इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग करनी चाहिए, ना कि अपना संतुष्टि के लिए। ना कि अपना संतुष्टि के लिए। ये बात हम इस संबोधन से हम समझ सकते हैं, ऋषिकेश। तो इसलिए एक प्रकार से हमें क्या करनी चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में सौंप देना चाहिए। एंड भगवान इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे। भगवान इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, हमें इंद्रियों को लेकर भगवान को सौंप देना चाहिए। भगवान यही लो आपकी इंद्रिया, जो सेवा लेना है लो।
एंड फिर इसको नियंत्रण में रखने का भी भगवान ही देखेंगे, हमें उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से इंद्रियों का स्वामी है। और मायावादी लोग इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी ये कहते हैं कि अ, हम हम और भगवान दोनों ही निर्गुण हैं, या दोनों में इंद्रियां नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान या जीव ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। When they say Krishna is impersonal, कृष्ण impersonal है, निराकार है, then इसका मतलब यही होता है कि भगवान ना देख सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना सूंघ सकेंगे, ना स्पर्श कर सकेंगे। भगवान के लिए सारा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार है, कोई इंद्रिया नहीं है। उसी प्रकार से जीव भी इंद्रिय विहीन है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। उस प्रकार से उनकी अंडरस्टैंडिंग है। देन आप देन ये कैसे संभव, देन फिर ये तो एक प्रकार से भगवान का निंदा ही हुआ ना। अगर मैं आपको कहूँ तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो, यू आर डेफ, यू आर डम्ब, यू आर ब्लाइंड, ये तो एक प्रकार की गाली हुआ ना। एक प्रकार की गाली हुआ। अगर जो व्यक्ति सही में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कह भी सकते हैं, अगर उन्हें आप इस प्रकार से कहने लगे आप अंधे हो, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते हो करके, देन फिर वो एक प्रकार की गाली हुई, एक प्रकार की निंदा ही हुआ। इसलिए मायावादियों को कहा जाता है मायावादी कृष्ण अपराधी। वो कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से कृष्ण, जब भी वो भगवान को निराकार के रूप में रेफर कर रहे हैं, वो एक प्रकार से भगवान की निंदा ही कर रहे हैं। इसलिए कभी मायावादियों की भाषण सुनना भी, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। मायावादी भाष्य सुनिले होइले सर्वनाश, हमारा भक्ति पूरा नष्ट हो जाता है मायावादियों की भाषण सुनकर। इसलिए हमें कहीं पर भी इधर उधर हमें सुनना नहीं चाहिए। इधर उधर हमें नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज फिर क्या होगा ना, कौन मायावाद सिद्धांत बोल रहे हैं आप समझ भी नहीं पाओगे। एंड जब तक आप समझ लेंगे तब तक आपका भक्ति ही नष्ट हो सकता है, भक्ति नष्ट हो सकता है। इसलिए मायावादियों के द्वारा कही गई कथा भी कृष्ण कथा भी, और वो कृष्ण का ही लीलाएं कह रहे हैं, भागवतम ही सुना रहे हैं, फिर भी नहीं सुनना है। भगवत गीता ही समझा रहे हैं, फिर भी नहीं सुनना है, क्योंकि भगवत गीता समझाते मायावादियों की सिद्धांत के अनुसार, एक मायावादी भाषण के अनुसार, मायावादी के दृष्टिकोण में उन चीजों को समझाते हैं, जो कि हमारा हृदय को प्रभावित करके हमारे अंदर भी उस प्रकार की मायावाद तत्व की भावनाएं हमारे अंदर भी जागृत करा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को इस प्रकार की चीजों से हमें अपने बचाना है। इसलिए हम बहुत ज्यादा इंटरनेट में, यूट्यूब में वगैरह वगैरह पे हमें पढ़ना नहीं चाहिए एंड फिर सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी के समय पर हमें पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, मायावाद कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। आपको पता लगाने में समय लग जाए। तो इसलिए अभी के समय पर जब कोमल अवस्था में हमें कभी भी इस प्रकार की बॉडी से की रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट वुड ठीक है कॉस्ट। एंड अनेक प्रकार की, जैसा भगवद गीता के ऊपर भी अनेक प्रकार के अनुवाद है, एंड उसी प्रकार से अनेक प्रकार की पुस्तकें आध्यात्मिक पुस्तकों के नाम से प्रचलित है।
फिर भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। Why? Because if they are infected with Mayavad, then they will further infect you. That's why महाप्रभु ने clearly बताया, मायावाद भाष्य सुनी ले। जो भी मायावाद के द्वारा कही गई बातें या लिखी गई शास्त्र जब पढ़ते हैं, होइले सर्वनाश, सर्वनाश होता है भक्ति का, सब कुछ खत्म हो जाता है। बिकॉज ही स्टार्ट्स कमिटिंग ऑफेंसेस, वो अपराध करने लग जाता है, इसलिए बहुत बहुत डेंजरस है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें अच्छा से अध्ययन करनी चाहिए हर किसी को। प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, कम से कम आधा पौना घंटा पढ़नी चाहिए। अच्छा से अध्ययन करेंगे तो हमें जो इस साकार तत्व के संबंध में, जो एक्चुअल वैष्णव सिद्धांत के संबंध में हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगी। तभी एक शास्त्र में इस प्रकार से बताई गई है, अवैष्णवोर मुखोद्गीतम, अवैष्णवोर मुखोद्गीतम, अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा सुनना, कृष्ण कथा सुनना अवैष्णव के मुख से, मतलब जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनके मुख से कृष्ण कथा सुनना एक किस प्रकार से बताया जा रहा है। सर्पोच्चिष्ट पयोर यथा, पयः मतलब दूध है, सर्प उच्चिष्ट मतलब सांप के द्वारा स्पर्श की गई दूध के समान, सांप के द्वारा स्पर्श की गई दूध के समान। दूध हालांकि हमें नरिशमेंट देती है, शरीर को पोषण देती है, बट अगर उसी दूध को अगर किसी सांप ने स्पर्श कर लिया, देन फिर उसके बाद उस दूध को सेवन करेंगे, देन फिर वो दूध आपको पोषण देने के बजाय आपको खत्म करेगी, बिकॉज वो उसके अंदर विष सांप ने डाला, इसलिए बहुत डेंजरस हो जाता है। इसलिए कृष्ण कथा हालांकि हमारा भक्ति को पोषण देती है, पोषण देना चाहिए, कृष्ण कथा भक्ति को पोषण देती है, बट फिर वही कृष्ण कथा हमारे लिए विष बन जाता है जब वो कृष्ण कथा हम अवैष्णव के मुख से हम सुनेंगे, अवैष्णव की अभक्तों के मुख से हम सुनेंगे तो वही विष बन जाता है। इसलिए वी डू नॉट हियर फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर्स। जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो होते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर्स मतलब जो अपना उपाधि, जो अपनी जीवन उपाधि बना लिया, जैसा कहते हैं ना, मतलब एक भागवत कथा करने के लिए 5 लाख रुपए हमारा, तो ये दक्षिणा लगता है, वो लगता है, इस प्रकार से जो पैसा के लिए कर रहे हैं, तो उस प्रकार के जिन लोगों ने उसको प्रोफेशन बना दिया है, तो फिर उन लोगों से हम नहीं सुन सकते भागवत कथा, बिकॉज दैट विल that may have a very opposite effect, विपरीत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। हालांकि बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में, क्योंकि बहुत भावुक होकर बहुत ही रसमय रूप से चीजों को बताते हैं। जब उस प्रकार की रसमय रूप से जब चीजों को बताया जाता है, बताते बताते बेचारे वो भी रोने लग जाते हैं, और उनको रोते हुए देखकर हम भी रो पड़ते हैं, तो फिर ये सारा तो होते हैं, बट अल्टीमेटली कृष्ण कथा की प्रभाव ये होनी चाहिए, हृदय की परिवर्तन होनी चाहिए। आंखों से आंसू आए या ना आए वो तो अगली बात, दूसरी बात है। सबसे पहला हृदय की परिवर्तन होनी चाहिए। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसकी शुद्धिकरण होनी चाहिए। अगर इसकी शुद्धिकरण हो रही है, देन तब आप कह सकते हैं सही में आपने कृष्ण कथा प्रामाणिक स्थान से आपने सुना है। और ये एक तो ये कम होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम, आसक्ति, भक्ति, सेवा करने की इच्छा ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, सेवा करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, देन वी आर एक्चुअली हियरिंग कृष्ण कथा।
कृष्ण कथा सुनने का ये प्रभाव होना चाहिए, है ना। तो ये सारा नेक्स्ट। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरा परमेश्वासा शिखंडी च महारथः दृष्ट दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक्। अनंत विजयम राजा, मतलब राजा मतलब यहाँ पर कौन है? युधिष्ठिर महाराज। ये युधिष्ठिर महाराज की शंख का क्या नाम है? अनंत विजय। अनंत विजय नामक शंख को युधिष्ठिर महाराज ने बजाया, जो कि कुंती का पुत्र है। एंड नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पका। और नकुल और सहदेव का दोनों का शंख का नाम है सुघोषा और मणिपुष्पका। सुघोषा नामक शंख नकुल जी ने बजाया और मणिपुष्पक नामक शंख को सहदेव ने बजाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंती पुत्र के रूप में यहाँ पर नकुल और सहदेव को संबोधित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये संबोधन ये युधिष्ठिर महाराज के साथ, युधिष्ठिर महाराज को कुंती पुत्र के रूप में संबोधित किया जा रहा है, ना कि नकुल और सहदेव। बिकॉज नकुल और सहदेव ये दोनों कुंती के पुत्र नहीं है, पांडु के पुत्र है बट कुंती के पुत्र नहीं, क्योंकि पांडुराज के अनेक पत्नी हैं, उनमें से कुंती और माद्री प्रधान है, और माद्री जो है उनका पुत्र है ये नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र, क्योंकि जब पांडुराज को शाप मिला था कि आप जिस प्रकार से आप अपने मतलब आप अपनी पत्नियों के साथ जब संभोग करने जाओगे देन फिर तुरंत ही आपकी मृत्यु होगा करके, इस प्रकार के जब शाप मिला था देन फिर तब से पांडुराज अपने पत्नियों के साथ वे बाहर जाते हैं, फिर उसके उपरांत वो सारा बड़ा स्टोरी। देन फिर कुंती महारानी के माध्यम से 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, जो कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। एंड फिर माद्री, क्योंकि कुंती महारानी को ये वरदान प्राप्त होता है कि किसी देवता के माध्यम से भी उनको संतान प्राप्त हो सकता है करके। जब ये बात पांडु राजा को पता चली, पांडु राजा ने कुंती महारानी से कहा लेकिन मैं आपको तो माँ नहीं बना पाऊंगा या आपको संतान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप जो है देवी देवताओं का आवाहन करके उनसे आप संतान की प्राप्ति करो। देन फिर उन्होंने 3 देवताओं का आह्वान किया और फिर 3 संतान प्राप्त हुआ उन्हें। देन फिर माद्री को भी पांडु तो माद्री को भी पांडुराज जो है कुंती महाराज कहते हैं माद्री को भी आप वही मंत्र सिखाओ और उनको भी संतान की भाग्य प्रदान करो। इस प्रकार से कहने पर फिर माद्री भी वो भी देवताओं का आवाहन करके वो भी 2 संतान को प्राप्त करती है। इस प्रकार से 5 पंच पांडवों को प्राप्त होता है। एंड फिर एक समय पर पांडुराज जब शरीर छोड़ देते हैं, देन फिर कुंती महारानी कहती है कि मैं तो वरिष्ठ पत्नी हूँ, तो सती मुझे होना चाहिए, आप सारे पांडवों का देखभाल आप करो करके माद्री को कहकर
वो सती होने लगती है। देन फिर उतने में माद्री कहती है नहीं नहीं, आपको सती गमन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सती गमन हो जाएंगे, आप रह जाओ। देन फिर कुंती महाराज का ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं वरिष्ठ पत्नी, मुझे जाना चाहिए। देन फिर माद्री कहती है देखिए, आपके चरित्र के विषय में हम जानते हैं, अगर हमारी संरक्षण में आप पांचों को छोड़कर आप जाएंगे, मैं तो इतना शुद्ध नहीं हूँ कि मैं अपना पुत्रों का पक्षपात में करूंगा। जरूर अपना पुत्रों का पक्षपात करूंगी, एंड मैं अपने दोनों पुत्रों को एक प्रकार से देखूंगी और आपके पुत्रों को एक प्रकार से देखूंगी। बट वही अगर मेरे स्थान पर आप रुक जाएंगे, देन आपके ऊपर तो मेरा पूर्ण विश्वास है, आप कभी भी इस प्रकार के पक्षपात नहीं कर सकती हो। हम्म, आप कभी भी इस प्रकार के पक्षपात नहीं कर सकती हो। आप पांचों को आप एक ही प्रकार से देखेंगे, एक ही प्रकार से देखेंगे, इसलिए आप ही रहो। एंड फिर मैं सतीगमन हो जाऊंगी करके देन फिर माद्री सतीगमन हो जाती है और कुंती महारानी के पास पांचों पुत्र रह जाते हैं। एंड पांचों पुत्रों की देखभाल इतना निष्पक्षपात रूप से कुंती महारानी ने इतना सुंदर रूप से किया है। आज तक भी कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये पांचों की पांचों कुंती का पुत्र नहीं है। कई लोगों को पता नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि कुंती महारानी का ही पुत्र है पांच, बट पांचों कुंती महारानी के पुत्र नहीं है। मतलब उतना निष्पक्षपात रूप से कुंती महारानी ने देखा है। And this is the beauty. जब आप पक्षपात करने लगते हो, then you create differences and envy amongst that team. मतलब कोई भी टीम है, जैसे पांडवों की टीम है, अगर वहां पर आप कहीं पर भी पक्षपात दिखाने लगेंगे, फेवरेटिज्म दिखाने लगेंगे, then you will be the person who is creating conflict amongst the team. आप ही उस झगड़ा को आग दे रहे हैं। इस प्रकार की पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म नहीं दिखाना चाहिए। किसी को अपना और किसी को पराय नहीं मानना। अगर उस प्रकार से मानने लगे तो देन फिर वो सेपरेटिज्म डिवीजन क्रिएट करता है। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने शंख बजाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी पांडवों के पक्ष में कौन कौन सेना में है उनकी वर्णन किया जा रहे हैं। काशी राजा, ये भी पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। एंड शिखंडी, जिनका जन्म भीष्म देव को मारने के लिए ही हुआ था, शिखंडी शिखंडी भी थे। धृष्टद्युम्न, उनका जन्म दुर्योधन द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न भी उन्हीं के पक्ष में थे। और विराट राजा भी थे, सात्यकी, द्रुपदा एंड फिर द्रौपदी का पुत्र। एंड इस प्रकार से और भी अनेक अनेक लोग, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ये सभी लोग अपने अपने शंख बजाते। तो इस प्रकार से एक प्रकार से इन सभी लोगों का नाम ले लेकर कहने पे ये सारा कौन किन को सुना रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे ना। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और संजय इन सभी लोगों को नाम ले लेकर द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र को याद दिला रहे, देखो इन पांडवों के पक्ष में कितने महान महान लोग हैं। तो सोच लेना कि तुम्हारा बच्चों की क्या हाल होने वाली है। इस प्रकार की एक हमें पहले से दिला रहे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
यहाँ पर भीष्म देव से लेकर भीष्म देव की पर पोते अभिमन्यु तक सभी के सभी वहां पर उस युद्ध भूमि में उपस्थित है। एंड सभी लोग खत्म होने वाले हैं। एंड इस प्रकार की जो कैटास्ट्रोफी जो है, इतना बड़ा विपत्ति, ये केवल धृतराष्ट्र के कारण हुआ है, क्योंकि धृतराष्ट्र हमेशा अपना अपने पुत्रों का ही बात मानते थे। दुर्योधन का पक्षपात करते हुए दुर्योधन का ही बात बारंबार मानते थे। वो उस प्रकार से बारंबार उन्हीं का ही बातें मानने की वजह से ये सारा कुछ इतना बड़ा विपत्ति आया, है ना। This is what is called blind attachment. Blind attachment. इस प्रकार की अंध आसक्ति नहीं होनी चाहिए परिवार के प्रति, संतान के प्रति, किसी के प्रति अंध आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी कहे, कुछ भी मांगे हम देते जाए। आजकल लोगों की यही उनको लगता है कि बच्चों से प्रेम करने का यही मतलब है, जो भी वो मांगे हम देते जाए। वॉट एवर दे डिमांड वी शुड सप्लाई। ये कोई प्रेम नहीं। कई बार लोगों को यही लगता है कि वो क्या कहने के लिए अच्छा लगता है, चांद की टुकड़ा तोड़कर मैं ले आऊंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करके। क्या टुकड़ा लाएंगे? ये सारा कहने के लिए है। दिस इन टर्न स्पॉइल्स द चिल्ड्रन। जैसे यहाँ पर भी तो धृतराष्ट्र दुर्योधन की हर बात मान रहे थे ना, हम भी उस प्रकार के धृतराष्ट्र न बन जाए। उनके पास वैसे भी आंखें नहीं है, हमारे पास आंखें होते हुए भी हम अंधे नहीं। क्योंकि सिंपली वी आर नॉट सिंपली देयर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द चिल्ड्रन। केवल बच्चों का डिमांड को फुलफिल करने के लिए पेरेंट नहीं है। वो हमारे पास सेंस होनी चाहिए कि what actually is the need and what actually is right thing to do। सही में क्या सही है करना, उनको सही में जरूरत क्या है, ये समझ कर देना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं इतना कमाऊंगा कि मेरा बेटा कुछ भी पूछे मुझे दे, मैं कभी ना कह पाऊँ। इस प्रकार की सेंटिमेंटल इमोशनल नहीं होनी चाहिए। ये सेंटिमेंटल फूल्स है। तो सोचते हैं कि कभी ऐसा स्थिति आना ही नहीं चाहिए, मैं इतना कमा लूंगा ताकि मेरा बेटा कुछ भी मांगे मैं उन्हें दे सकूं। ये पागलपन है। He is simply going to spoil his children। इस प्रकार के एटीट्यूड जैसा धृतराष्ट्र ने तो किया ना सारा। जो कुछ भी दुर्योधन मांगते थे, जो कुछ भी दुर्योधन कहते थे, मान लेते थे, मान लेते थे। तो ये नहीं होगी। जब डांटने के समय आता डांटना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा। पर डेफिनेटली वो द्वेष से नहीं होनी चाहिए। द्वेष से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो डांटना भी चाहिए, पर तो उस प्रकार से एक डर या भय होना चाहिए। आजकल तो बच्चे बिल्कुल डरते ही नहीं है, बहुत लाइटली लेते हैं मम्मी पापा। डू नॉट, आई मीन एक हेल्दी फियर होनी चाहिए, वो अनहेल्दी फियर नहीं, एक हेल्दी फियर होनी चाहिए, which comes out of respect and which comes out of love and affection for the parents। उस प्रकार के डर होने चाहिए, वो डर नहीं होता बच्चों में ना।
दे टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर ऐसा परिवार तो नहीं। वैसा बच्चे बिगड़ जाते हैं। एंड दैट इज वाई पीपल, बच्चे आजकल इतने गलत गलत रास्तों में चलने के ही कारण बनते हैं। सो टू मच पैम्परिंग विल स्पॉइल द चाइल्ड। टू मच पैम्परिंग, जैसा धृतराष्ट्र टू मच पैम्परिंग कर रहे थे, जो लोग कुछ भी मांगे देते हैं। उनको पता चल रहा था ये गलत है, बट फिर कोई चल नहीं कर रहा है। इसलिए एक जगह पर एक बार भीमसेन ने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज के पास बेचारे वो राजा जब से बने हैं तब से उनके पास बहुत सारे लोग कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, दिन भर ही व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल ही उनको फुर्सत ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आज से मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो भीमसेन ने सोचा कि आज हम युधिष्ठिर महाराज की मदद करके कुछ कंप्लेंट हम लोग हैंडल करके, फिर भीमसेन ने टेबल लगा दी और बोर्ड लगा दी, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया और टेबल लगा दिया और बैठ गए। फिर जो भी कंप्लेंट आएगी पहले मेरे पास आएगी, देन उसके बाद ही अगर मेरे से नहीं हो पा रहे तो ऊपर दे, बट पहले हम ही कर लेंगे सवाल। फिर वो भीमसेन बैठ गए युधिष्ठिर महाराज को मदद करने के लिए। जब बैठ गए देन सारे नहीं बताएंगे मुझे एक बार। देन फिर एक व्यक्ति आया, फिर उसने कहा युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से, देखिए मुझे हमारे पास एक गाय है, एक बछड़ा है। गाय ने बछड़े को चाट चाट कर इतना चाटने लगी कि बछड़े की खून निकलने लगा। इतने छाट दिया कि बछड़े का खून निकलने लगा। इसको मैं अभी तक भी समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताइएगा। तेरे को भीमसेन के पास है, तो भीमसेन ने सोचा भाई साहब ये तो क्या सवाल है, पहला केस ही खराब निकला। तो फिर ये केस हम ही समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसने कहा कि देखिए हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं, गाय चाटना क्या है, बछड़े को खून निकलना क्या है, ये समझ नहीं पा रहे। आप ऊपर ही चले जाओ, हायर कोर्ट में चले जाओ युधिष्ठिर महाराज के पास। फिर उनके पास भेज दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि देखिए हमारे पास एक बड़ा अ, बर्तन था। उस बर्तन पूरा भरा हुआ था दूध से। एंड वो दूध में 5 ग्लासेस में जब मैंने डाला, 500 ग्लासेस भर गया और ये बर्तन खाली हो गया। 5 ग्लासेस में जब मैंने भरा, ये 500 ग्लासेस भर गया और ये पूरा बर्तन खाली हो गया। एंड वापस जब मैं ये 500 ग्लासेस उस बर्तन में मैं डाला, तो वो बर्तन नहीं भरा। 500 500 दूध, 500 ग्लासेस के दूध को मैं फिर वापस डालूंगा तो भर जाना चाहिए ना। तो भरा नहीं, तो ये क्या है। देन फिर भीमसेन यार दूसरा भी खराब ही है। हम्म, ये भी ऐसे ही घटिया निकला, तो ये भी हमसे नहीं हो पाएगी। देखिए मतलब ऐसा केसेस लेकर आते हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऊपर ही चले जाओ युधिष्ठिर महाराज के पास। फिर तीसरा व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि देखिए ऐसा हुआ ना कि हमारा खेती है, और खेती के चारों ओर उसकी फेंसिंग होता है ना। फेंसिंग को क्या कहेंगे पता नहीं। जो फेंसिंग होता है खेती का, बाड़ या बाढ़ कुछ होता है। ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ ने ही खेती को खा लिया। बाढ़ ने ही खेती को खा लिया।
फिर भीमसेन ने बाढ़ खेती को क्या कहा? बाढ़ कहीं पर भी खेती का संरक्षण करने के लिए तो होता है, बाढ़ खेती को क्या गाएगी? फिर क्या क्या प्रश्न लेकर आते हैं करके फिर उनको भी कहा कि आप मेरे से नहीं होते, और पूरी जा। फिर तीसरा भी गया। फिर चौथा व्यक्ति आया। फिर उसने कहा कि हमने देखा है कि एक पर्वत के ऊपर एक कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा पत्थर जो है चढ़ा रहा था। पत्थर वो पर्वत के ऊपर चढ़ा रहा था। एंड उसमें कई लोग लगे हुए थे, बहुत बलशाली लोग लगे हुए थे। वो लोग सभी धक्के मार मार के उसको ऊपर चढ़ा रहे थे। एंड बिल्कुल कितना मेहनत करने पे भी वो पत्थर ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, कभी नहीं आता। देन उसी समय एक साधु आया। फिर उस साधु ने एक पतला सा रस्सी को निकाला। और पतले से रस्सी से उस पत्थर को बांधा। और और बहुत हल्के में ही वो खींच कर ले गई पर्वत पर्वत को। तो समझ में आया, साधु तो वैसे ही पतले दुबले होते हैं, तो उसने कैसे कर दिए काम जो इतने बड़े बलशाली लोग नहीं कर पा रहे। फिर भीमसेन ने कहा कि देखिए ये भी हमसे नहीं हो पाएगी, आप भी ऊपर ही जाओ। देन चौथा व्यक्ति को भी भेजने के बाद भीमसेन को लगा कि ये काम हमारी नहीं है, हम अपना टेबल उठा ही लेते करके फिर टेबल भी निकाल दो, बोर्ड निकाल दो और चलेंगे। क्योंकि ये हमारी बस की बात नहीं, इस प्रकार की कंप्लेंट हैंडल करनी चलेगा। दिन फिर युधिष्ठिर महाराज, फिर उस दिन शाम को फिर भीमसेन गए युधिष्ठिर महाराज के पास, उनसे फिर पूछने लगे थे कि ये सारे केसेस हमारे पास आई और हमको समाधान तो दे नहीं पाए, तो आपने क्या कहा, आप कैसे समझाते हैं लोगों को? देन उन्होंने कहा कि देन फिर जो पहला केस क्या था, पहला केस यही था ना, एक गाय ने अपने बछड़े को चाट चाट कर उसको मार दिया करके, उसको खून ही निकलने लगा और पहले मर गई करके। फिर वहां पर बताया जाता है ये, फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये जो चारों चीज जो अम, चारों समस्याएं जो आज आई है ना, ये चारों कलयुग की आने की लक्षण है। ये चारों कलयुग का लक्षण है। हम्म, तो फिर कलयुग की पहला लक्षण क्या है? बच्चे को चाट चाट कर बछड़े को मार दिया ना। फिर बताया जाता है कलयुग में माता पिता वो अपने बच्चों को पैम्परिंग कर करके उनको बिगाड़ते हैं। बहुत पैम्परिंग करके अपने बच्चों को ही बिगाड़ देते हैं, अपने बच्चों के कैरेक्टर को मार देते हैं। टू मच ऑफ पैम्परिंग। ये ये पैम्परिंग ही तो है ना, बछड़े को चाटना। तो उस प्रकार से चाट चाट कर मार देते। तो दैट इज ओवर पैम्परिंग टेम्पर्स द चाइल्ड, ओवर पैम्परिंग स्पॉइल द चाइल्ड। तो यहाँ पर भी धृतराष्ट्र की व्यवहार से भी यही बात हम सीख सकते हैं। टू मच पैम्परिंग और टू मच ऑफ कंफर्ट, हमें लगता है कि मेरे बेटे को मिट्टी नहीं लगने दूंगा। ये प्रेम नहीं है। और वो तो मिट्टी से ही तो बना हुआ है ना। हम्म, अब मिट्टी लगने नहीं देंगे तो ultimately he is made up of earth, water, air, fire and ether. Rather, we should make him stronger to handle tougher situations in life.
उनके ऐसा मजबूत बनाना होगा जैसा वो कठिन परिस्थितियों को सामने कर सके। आप पैम्पर कर करके छोड़ते हो, बाद में तो माया तो बैंड बजाएगी ही। देन क्या, कब क्या करेगा? फिर मम्मी करके तो नहीं आएगा फिर। हर बार। इसलिए उस प्रकार की ट्रेनिंग बचपन से ही देना, सो दैट ही विल बी एबल टू लिव in all circumstances, handle all situations। And यहाँ पर धृतराष्ट्र भी तो वही पैम्परिंग कर रहे थे। हालांकि वो दुर्योधन को तो गोदे में बिठा कर तो पैम्परिंग नहीं कर रहे थे, बट उनकी हर बात मान मान कर उनको पैम्परिंग कर, इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल। इसलिए लोगों का आज पता भी नहीं कि प्रेम होता भी क्या है और दिखाना भी कैसे है। इसलिए शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए कुंती महारानी कैसे बढ़ाती है पांडव। है ना? तो ऐसा नहीं। फिर उसके बाद सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुदयन् नुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोल कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हम्म। जब यह पांडवों के पक्ष में सभी लोग अपना अपना शंख बजाने लग गए थे, फिर वो शंख की ध्वनि ऐसा भीषण ध्वनि हो गया था कि आकाश और चारों ओर फिर वो ध्वनि प्रतिध्वनि होने लगी। एंड एंड पूरा आकाश पृथ्वी सब कुछ इसी ध्वनि से भर गया था। एंड धृतराष्ट्र के पक्ष में जितने भी कौरव थे, वो सभी के हृदय वो कांपने लगे, कांपने लगी इस प्रकार की तेज ध्वनि को सुनकर। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भीष्म और कौरवों के पक्ष में सभी लोग जब शंख बजाए थे, उन सभी लोगों को शंख की आवाज के संबंध में इस प्रकार का कोई वर्णन यहाँ पर नहीं दिया गया था कि उनकी ध्वनि से पांडवों के पक्ष में कुछ हुआ है करके। बट वही पांडवों के पक्ष में जब शंख बजाए थे, then कौरवों के पक्ष में किस प्रकार के प्रभाव पड़ा हम देख सकते हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये भी एक सिग्नल है कि पांडवों का जीत निश्चित है करके, देयर विक्ट्री इज गारंटीड करके, ये भी एक सिंबल है, सिग्नल है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। जो अर्जुन के रथ के जो हर रथ का एक जय पताका होता है, झंडा, फ्लैग। अर्जुन के रथ की फ्लैग पे या जय पताक पे हनुमान जी की चित्र है, हनुमान जी की चित्र है। अर्जुन की रथ की फ्लैग पे हनुमान जी की चित्र है।
यही बताए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा हनुमान जी भी हनुमान जी का भी बहुत बड़ा रोल था युद्ध में। हनुमान उस मतलब ये भी एक बहुत सुंदर लीला है जिसमें किस प्रकार से हनुमान अर्जुन की जय पताक पे फ्लैग पे कैसे एक बार ऐसा होता है कि हम्म, अर्जुन मतलब जब ये वनवास कर रहे थे एक समय पर लगभग रामेश्वरम पे पहुंचे हुए थे। दक्षिण भारत की कन्याकुमारी रामेश्वरम के आसपास पहुंचे हुए थे। वहीं से तो जो राम वारधि जो कहा जाता है, जो भगवान श्री राम ने जो ब्रिज बनाया है ना, वो ब्रिज वहीं से तो शुरू होता है ना। तो वहां पर जब पहुंचे हुए थे अर्जुन, एक प्रकार के अहंकार के कारण वो इस प्रकार से कहने लगे, वो राम जी तो क्या है, वो तो पत्थर से उसने ब्रिज बनाया है। अगर मुझे ऐसा जरूरत पड़ता है, मैं तो बाणों से ही मैं ब्रिज बना दूं, बाण से ही मैं ब्रिज बना देता। राम जी को तो पत्थरों से बनाना। हम्म, तो किसी ने कहा कि नहीं, उस समय तो इतने बड़े बड़े वानरों को उसके ऊपर चलना था, अगर बाणों से बनाएंगे तो फिर वो सारा टूट जाएगी बहुत आसानी से। इसलिए राम जी ने बाणों से नहीं, वो पत्थरों से बना। अर्जुन ने कहा, अरे ऐसा थोड़ी है, मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा बाणों से ही जो कि कभी नहीं टूटेगी। आप राक्षसों को चढ़ाओ, पहाड़ को ले जाओ, कुछ भी करो, फिर भी वो टूटेगा नहीं। वो वज्र जैसा बहुत स्ट्रांग होगा। तो फिर ऐसा ब्रिज बना सकता हूँ जो कि कभी टूटेगा नहीं। एक्चुअली ये सारा वार्तालाप किनके बीच में हो रहा था? अर्जुन और ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे, उनके और अर्जुन के बीच में हो रहा है। तो फिर चैलेंज हुआ, ठीक है आप ऐसा ब्रिज बनाकर दिखा दो, हम तोड़कर दिखाएंगे। देन फिर अर्जुन ने बनाया ब्रिज। फिर हनुमान जी एक बार कूदे तो वो टूट गए। देन फिर अर्जुन, नहीं इस बार हम दमदार बने। देन फिर अर्जुन ने दोबारा बनाया एंड हनुमान जी दो तीन बार कूदे थे, देन फिर टूट गया। फिर अर्जुन को फिर गुस्सा आया। फिर अर्जुन ने कहा कि देखो, इस बार मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा जो कि कभी टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ऐसा ब्रिज बनाता हूँ, अगर इस बार ब्रिज टूट जाएगी, मैं खुद आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगा। करके फिर अर्जुन ने कहा, देन फिर अर्जुन ने बना दिया ब्रिज। और हनुमान जी को अपने स्वामी का इज्जत बचाना था, तो फिर उनको भी अपना पूरा शक्ति दिखाना है। देन फिर हनुमान जी जाने लगे फिर उसको तोड़ने। तो अर्जुन ने बना दिया ब्रिज और हनुमान जी गए तोड़ने। हनुमान जी गए तो देन उतने में राम जी प्रकट हुए। कृष्ण कृष्ण राम जी भी प्रकट हो गए तो देन फिर वही समझाने लगे, देखिए मेरे भक्तों का आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अभी आप लोग इस प्रकार से लड़ो मत। अर्जुन को समझ आ गया कि मैं बहुत घमंडी होकर जिस प्रकार से मैं कहने लगा, भगवान श्री राम का ही अपमान करने लगा,
जो कि मेरे ही तो स्वामी है, कृष्ण और राम, कोई अंतर ही नहीं है। तो मेरे से अपराध हो गया करके अर्जुन ने स्वीकार किया। देन फिर दोनों को बीच में दोस्ती करा दिया भगवान ने। देन फिर तभी हनुमान जी ने अर्जुन को ये वचन दिया, जब भी आगे जाकर तुम्हें युद्ध करने का जरूरत पड़ता है, देन तुम्हारा जय पताक पे मैं वास करूंगा। मैं वास करूंगा तुम्हारे जय पताक पे, एंड हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी उस समय इनको कहे थे, अर्जुन को, तुम्हारे जय पताक। फिर हनुमान जी भी फिर युद्ध में कैसे मदद करते थे। हनुमान जी वो जब अर्जुन वगैरह युद्ध करते थे, हनुमान जी जोर जोर से चिल्लाते थे, ऊपर से जोर जोर से चिल्लाते थे ऊपर से। एंड इतना जोर से चिल्लाते थे कि उनकी आवाज सुनकर ही लोग मर जाते। उनकी आवाज सुनकर मर जाते, इतने जोर जोर से चिल्लाते थे। और फिर अगर कोई मरते भी नहीं भी थे, बट फिर भी इतने डर जाते थे कि वो भाग ही जाता था, या वो युद्ध ही नहीं कर पाता। उस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाते थे हनुमान। तो उस प्रकार से अर्जुन की और पांडवों का मदद हनुमान जी ने किया, इस प्रकार से जय पताक पे बैठ कर। एंड इसलिए यहाँ पर बताया गया कपित ध्वजः। कपित ध्वजः मतलब ध्वज, मतलब ये जो फ्लैग को ध्वजा कहा जाता है। एंड कपित ध्वजा मतलब हनुमान जी का चित्र जिस ध्वजा पे है, जिस फ्लैग पे हनुमान जी का चित्र है, उसको कपित ध्वजा कहा जाता है ना। हे राजन, इस प्रकार से धृतराष्ट्र की पक्ष की सेना का निरीक्षण करने के उपरांत, मतलब ये सारा अर्जुन देख रहे थे धृतराष्ट्र के पक्ष की सेना का, ये पूरा निरीक्षण या देखने के उपरांत वो भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से कहने लगे करके यहाँ पे। तो इस प्रकार से अर्जुन के पक्ष में हनुमान जी भी थे, कृष्ण तो थे ही। मतलब ये भी एक हनुमान जी होना भी एक विजय का ही सूचक है, क्योंकि पहले रामायण के काल में भी हनुमान जी ही भगवान श्री राम के पक्ष में लड़े थे। एंड फिर आगे अल्टीमेटली राम जी जीत गए। उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी ही सेवा करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी पुनः उपस्थित है, और हनुमान जी पक्ष में है, तो फिर आसानी से ये युद्ध जीत सकेंगे आगे जाकर। अभी अर्जुन ने क्या कहा सारा सेना को देखकर। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि भगवान हमारे रथ को दोनों सेनाओं के सेनयोर उभयोर मध्य, उभयः मतलब दोनों, बोथ, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापयमे अच्युता। रथम स्थापयमे मतलब रथ को स्थापित करिए, रथ को लेकर जाए, मतलब रथ को पोजीशन करिए दोनों सेनाओं के बीच में।
ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा। यावद एतान निरीक्षेहम, एंड उस प्रकार से इन इन सभी ही लोगों को हम निरीक्षण करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। योद्धु कामान अवस्थिता, जो कि योद्धु कामान मतलब युद्ध करने की इच्छा से, कामान मतलब इच्छा, युद्ध करने की इच्छा से जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी लोग हम देखना चाहते हैं। एंड कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, एंड किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होता है, उन लोगों को मैं पहले से एक बार देखना तो चाहता हूँ। करके कृष्ण को अर्जुन ने आदेश दिया, और कृष्ण उस प्रकार से रथ अभी दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्जुन हालांकि कृष्ण का भक्त है और कृष्ण का सेवक है, बट यहाँ पर अर्जुन ही कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, मेरा रथ जरा ले जाना दोनों सेनाओं के बीच में, और कृष्ण पालन भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। तो उस प्रकार से अर्जुन भक्तों की भक्तों की सेवा भी भगवान करते हैं। भगवान का ही सेवा भक्त नहीं करते, बल्कि भगवान भी भक्तों का सेवा करते हैं। बट ये प्रेममय संबंध में इस प्रकार से संभव है। तो अगर आपको ये बात, मतलब अगर हम लोग अगर ये बात पता चले, ठीक है अर्जुन ने भगवान से जब कह सकते हैं कि उनकी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करने के लिए, हम भी तो कई चीजें मांग सकते हैं भगवान से। हम भी कहेंगे दोनों सेनाओं के बीच में ना हो तो हमें अमेरिका ले जाओ, हमें अमेरिका ले जाओ, नहीं तो थोड़ा वर्ल्ड टूर करा दो फ्री में। तो उस प्रकार से कुछ भी हम भगवान से मांग सकते हैं। बट भगवान वर्ल्ड टूर भी करा देंगे, यूनिवर्सल टूर भी करा देंगे, सब कुछ करने के लिए भगवान तैयार है। बट पहले अर्जुन की तरफ भक्त बनना चाहिए, फिर उसके बाद पूरा ही घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे। बट पहले अर्जुन की तरफ भक्त बनना होगा। अर्जुन की तरफ भक्त बनेंगे तो देन फिर भगवान तो आप ही के हैं, देन भगवान तैयार है। अभी हम डिमांड करने की जरूरत नहीं, हमारे मांगे पूरा करें, जैसे डिमांड या धरना करने की जरूरत नहीं। तो रादर भगवान की भक्ति करे और भगवान के भक्त बने, तो भगवान तो तैयार ही है, is ready to fulfill our desires. Because when we become a devotee, we purify our desires. अभी हमारी इच्छाएं अशुद्ध है, जब हम भक्त बनते हैं then हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं। They are not contaminated with material 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 lust. काम से दूषित नहीं होंगे हमारी इच्छा, वो काम से प्रभावित नहीं होंगे, वो बिल्कुल शुद्ध इच्छाएं होंगी। इसलिए पहले में भक्त बनना होगा, एंड वैसा शुद्ध इच्छाएं करनी होगी, इनको भगवान जरूर पूरा करेंगे। तो इसलिए इच्छा करना कोई गलत नहीं है, इच्छा करना कोई गलत नहीं है, बट दूषित अवस्था में इच्छा करके उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए डिमांड करना गलत है, ये गलत है। इसलिए अभी के समय पर बिकॉज हम उस प्रकार के भक्त नहीं बने हैं, इसलिए वी डू नॉट डिमांड दिस फ्रॉम कृष्ण। देन फिर क्या फिर हमारा कोई इच्छा नहीं होगा? यस, हमारी इच्छा होती है, यही होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज pray to Krishna to empower us
in such a way that we can fulfill the desire of our spiritual master. हे भगवान, हमें इतना शक्ति सामर्थ्य दीजिए जिससे हम हमारे गुरु की इच्छा को पूरा कर सकें। इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं। डायरेक्टली हमारी इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना हम नहीं करते हैं, गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें माध्यम बनाने की प्रार्थना। प्लीज मेक मी इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द डिजायर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे अपने माध्यम बना दो, माध्यम बना दो। एंड यही जीवन होनी चाहिए शिष्य का। He lives to serve the desire of the spiritual master. वो जीते ही है गुरु की इच्छा को पूर्ण करने की उद्देश्य से। एंड गुरु की सेवा करते करते ही उनके जीवन सफल हो जाता है। Simply by serving the desire of the spiritual master, his whole life is perfect. पूरा सिद्ध हो जाता है। जो कुछ भी उनको मिलना था वो सब कुछ मिल जाएगी। उस प्रकार से सेवा कर उतना उतना अफेक्शन के साथ और उतना श्रद्धा के साथ और उतना लगन के साथ जब व्यक्ति जब सेवा करेगा, and this is the quickest way to please Krishna. ये बहुत सरल और बहुत क्विक या फास्ट विधि है भगवत प्राप्ति के लिए। गुरु की सेवा कर, गुरु को प्रसन्न कर। If some or other a person, अगर किसी भी यहाँ से अगर हम गुरु को प्रसन्न कर सके आंतरंगिक रूप से, then निश्चित व्यक्ति का प्रवृत्ति बहुत तेजी से होने लगता है। ठीक है, anyways, तो वैसा गुरु तत्व के ऊपर समझना होगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर अस। तो वैसा हमें इच्छा करनी चाहिए। So that's why we do not carry any independent desires. हमारे कोई अपना अलग से कोई इच्छा नहीं है। हमारा बस इच्छा यही है, गुरु का इच्छा को ही हम अपना इच्छा बना लिया। उनका इच्छा ही मेरी इच्छा है। मुझे अपना कोई अलग से कोई और इच्छा नहीं है। गुरु का ही इच्छा मेरी है एंड फिर उसी के लिए मैं जीऊँ। We should make his desires, his mission to be our mission, his desire to be our desire, his vision to be our vision. तब कह सकते we are in line, हम परंपरा से जुड़े हैं, तब कह सकते वो कनेक्शन है परंपरा से। जब मिशन भी एक है, डिजायर भी एक है, बिहेवियर भी एक प्रकार से, उस प्रकार से। ठीक है, नहीं फिर यहाँ समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाँ, तो आप में से जिन भी भक्तों के क्वेश्चंस होंगे वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। यस, अक्षी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्षमा और दया के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्षमा क्या होता है, दया क्या होता है, इनका क्या स्कोप है और इनकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक एक इंडिविजुअल इसको प्रैक्टिस कर सकता है इन देयर डेली लाइफ। बहुत ब्रॉड टॉपिक। दया मतलब मर्सी, कंपैशन, और क्षमा फॉरगिवनेस। जिनके ऊपर दया होगा और कंपैशन होगा
देन फिर उनको क्षमा कर पाओगे। क्षमा ये व्यक्तिगत रूप से हमें क्षमा करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हमें किसी भी प्रकार की नुकसान कोई कर रहे हैं तो हमें रादर, मतलब एक प्रकार से कहा जाता है, एक साधु साधु जो होते हैं, साधु का मतलब केवल जो सैफरॉन में है वही साधु नहीं है, या पुरुष है वही साधु नहीं है। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सभी को साधु ही बनना है। सभी को साधु बनना है। साधु को पहचान न कपड़ों से है न लिंग से है, साधु का पहचान उनकी गुणों से है। एंड साधु का कहा जाता है कि एक साधु का ब्लड ग्रुप ही फॉरगिवनेस है, क्षमाशीलता। उनका ब्लड ग्रुप ही है, तो उनका पहचान ही इससे होता है। साधु को पहचान ही उनकी क्षमाशीलता में। तो इसलिए जो क्षमा करता है वही साधु है। एंड डेफिनेटली हम जब हमारी व्यक्तिगत जीवन की बात है तब हम क्षमा करते हैं। जब हम एक अधिकारी की स्थिति में हैं एंड किसी को सुधारने की आवश्यकता है, देन फिर उनकी भलाई के लिए हम बिना कोई ईर्ष्या का हम उनको दंड देते हैं। बिकॉज एक माता, मान लीजिए कि बच्चे ने कुछ गलती किया, माता पिता हर बार क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करनी चाहिए, बट व्यवहारिक रूप से उनको दंड भी देना होगा, नहीं तो फिर सुधरेगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा। क्षमा के नाम पे उनको आप ये नहीं कर सकते। तब क्षमा नहीं करनी चाहिए, तब हमें दंड देना चाहिए फिर उनके सुधार के लिए। तब भी दया दया कभी नहीं छोड़ना है, दया कभी नहीं छोड़ना। तब भी दया के वश में ही उनको दंड देते, बिकॉज वी आर सो काइंड टू हिम दैट वी वांट टू सी हिम ग्रो। करेक्टेड, वी वांट टू सी हिम इम्प्रूव। हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए उनको हम मदद करते है ना। तो वैसा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट। यस, दीपेंद्र नेगी प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु मेरा एक डाउट था, जैसे आपने बताया प्रभु मायावादी लोग भगवान की एक्चुअली जो ब्रह्म ज्योति रहते हैं उसकी पूजा करते हैं, निराकरवादी की पूजा करते हैं। तो प्रभु वो तो एक भगवान का ही मतलब फॉर्म हो गया ना प्रभु, जैसे योगी लोग अपने परमात्मा के उनका ध्यान करते हैं, है ना। तो प्रभु मतलब इसमें गलत क्या है प्रभु, वो तो भगवान का एक ब्रह्म ज्योति निकली उसका ध्यान करते हैं ना प्रभु। तो ये थोड़ा डाउट था प्रभु मेरा। मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। आप एक बार दोबारा कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है। हाँ। प्रभु जैसे मैंने बताया, जैसे कि जो आपने बताया जैसे जो मायावादी लोग रहते हैं वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति जो लाइट प्रकाश निकलता है उसकी पूजा करते हैं ना प्रभु, जो योगी वो रहते हैं मायावादी लोग। तो प्रभु एक भगवान का ही टाइप है ना, मतलब वो मतलब फॉर्म है ना भगवान की। और जैसे योगी लोग रहते हैं वो भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो कि हम लोग के अंदर ही रहते हैं परमात्मा। तो उसमें प्रभु गलत क्या है, मतलब मेरे को ये थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है प्रभु। देखिए उसमें ये समस्या है, अगर वो अगर इस प्रकार से माने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवान का प्रकाश है करके ये समझ कर करे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर उसी को ही पूर्ण मानकर करते हैं, दे फील कि यही है, इसके इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार की जो उनको समझ आ रहे उसी को ही पूर्ण मानकर करना, ये गलत, ये गलत होता है। अगर वो ये बात समझे कि ये भगवान है और भगवान का ये शरीर की कांति है ये, अगर इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ करे तो बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है। बट समस्या इस बात है कि वो भगवान के रूप को मानते ही नहीं है, और फिर उनको लगता ही, मतलब वो ये सोचते ही नहीं कि भगवान के शरीर की प्रकाश है, एंड इस प्रकाश को ही वो लोग, प्रकाश ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। ये मान्यता गलत हो, ये इनकम्प्लीट हुआ ना, इनकम्प्लीट हुआ। तो इसलिए वो गलत है, समझ आए? यस अमित, तो प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, दो क्वेश्चन है। I was reading प्रभु जी that this first chapter of Bhagavad Gita, प्रभु जी हम इसे, इसका एक और नाम से भी हम इसे जानते हैं, विच इज अर्जुन विषाद योग। प्रभु जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, अर्जुन विषाद योग क्या है और हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन और है प्रभु जी, हम इस वक्त में यदि प्रभु जी अर्जुन महाराज के यदि हम कैरेक्टर को विजुअलाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल और एवरी बीइंग हैज टू साइड्स, एक स्वभाव एंड प्रभाव। प्रभु जी इंग्लिश, हिंदी तो प्रभु स्वभाव एंड प्रभाव जो मैंने समझा, in English I can say प्रभु जी the own being, and then in the process own becoming, or in other ways प्रभु जी the existence and knowing why the existence is there, be and the being. So प्रभु जी हम यदि सेकंड में, if we want to find out the purpose why be and what is the purpose of me being, वो किस वक्त किस तरह से जर्नी होती है प्रभु, वो लॉर्ड हमें किस वक्त उस स्टेज में पहुंचाते हैं जहां पे आपको पता चलता है कि ओके दिस इज व्हाई यू बी एंड दिस इज नाउ योर बीइंग, वेयर इन यू विल योर ओन बीइंग से आप समझेंगे योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द बिगर own being. So two questions Prabhuji, the difference or the journey of own being and own becoming. And the first question is Prabhuji, why do we call this first chapter as Arjun Vishad Yoga? If उसको थोड़ा समझा। विषाद योग ये जी हालांकि अगर गीता के सारा 18 अध्यायों को, जी 18 अध्यायों के शीर्षक में योग शब्द हर अध्याय में आता है, जो संस्कृत नेम्स में। ये जो अर्जुन की विषाद, अर्जुन की जो दुख, इस चैप्टर के अंतर्गत उस दुख के विषय में वर्णन है और उस दुख का कारण के विषय में वर्णन है। इट्स ऑल सेंटर्ड अराउंड अर्जुन डिस्ट्रेस, ना, तो इसलिए फिर अर्जुन विषाद का शब्द उपयोग किया गया है ना। एक तो ये हो गया, एंड दूसरा इसी को स्वरूप या साक्षात्कार कहा जाता है। When a person understands who he is and what his purpose is, इसी को आत्म साक्षात सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। To understand who we are and what the purpose of my existence is, इसको समझना ही ये आत्म साक्षात्कार होता है। जो स्वरूप की साक्षात्कार जब होता है, दिन ये सारी बातें पता चलता है। दिन फिर आपको पता चलता है यस मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ और उनकी सेवा करने के लिए मैं बना हुआ हूँ। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने आत्मा मतलब अपना पहचान है भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में। और इसमें हम कौन सा कैटेगरी में आते हैं? इसमें भगवान श्री कृष्ण का सेवक तो हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, बट कौन सा सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार की सेवा करूँ,
ये बातें आपको और हायर लेवल्स में पता चलता है ना। विषाद योगा इज द फर्स्ट स्टेप प्रभु जी, जिसके बाद वो रियलाइजेशन की शुरुआत होगी, इफ वी कैन से दैट। हाँ, ये रियलाइजेशन, ये भक्ति का विभिन्न सोपान होता है। वो भाव के स्तर के उपरांत, भाव के स्तर से ही लोगों को अपना स्वरूप की पहचान, उन्हें साक्षात्कार होने लगता है। दैट इज द 8th स्टेज ऑफ भक्ति। अभी हम पहला स्टेज पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। And we are fortunate प्रभु जी that we have very wonderful and divine guidance आपका हम सभी के साथ है। So thank you so much प्रभु जी for being there for all of us. Thank you so much प्रभु जी। यस यस, उमा माता जी। उमा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बोला कि क्षमा करना चाहिए, तो कितनी बार क्षमा कर सकते हैं हम? और अगर हम बार बार क्षमा करते हैं और सामने जो पर्सन है वो नहीं सुधरते हैं या नहीं सुधरना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और वो आपके डियर एंड डियर है, आप उनको मतलब आप उन्हें आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए और वो आपको बार बार हर्ट करे, तो क्या करें? देखिए, इसमें आइडियलिस्टिक चीजें मैं बताता हूँ, देन फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लेवल पर बताता हूँ। पहले आइडियल लेवल पर बात यही है कि एक बार साधु चलते चलते उन्होंने देखा एक नदी में एक ये होता है ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू, वो डूब रहा था। देन फिर साधु गया, फिर उसको वो लगा नहीं, बचा देने से, वो बेचारा डूब रही है करके उसको निकाला। उसको बचाने के लिए निकाला, उतने में उसने काट दिया। काट देने पे तुरंत फिर साधु जो है उसको अ, पानी में वापस गिर गया। देन दोबारा निकाला, दोबारा काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार काट दिया। देन फिर ये व्यक्ति देखा, फिर एक व्यक्ति उसने साधु से पूछा कि अरे आप ये आप ये बार बार तुम्हें काट रही है और बार बार आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? पागल है क्या? फिर साधु ने कहा, देखो, अगर ये बिच्छू का काटना उनके स्वभाव है, जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है, मैं साधु होते हुए क्षमा करना मेरी स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को मैं क्यों छोड़ूं? इसलिए वो जितना बार भी है, हमें संरक्षण करनी चाहिए। ये आइडियल है। एंड प्रैक्टिकल लेवल पर मतलब इस स्तर तक हमें पहुंचना चाहिए। और अगर हमारे स्तर की बात अगर करें तो यस, डेफिनेटली भी हम उस हद तक हम सह सह नहीं पाते हैं। देन जब हमारी सहनशीलता की जब बाहर चीजें जा रहे हैं, देन फिर हमें कम से कम हम जब सहनशीलता की चीजें बाहर जा रहे हैं, देन हम कम से कम हमें जिनके साथ भी हमें समस्या हो रहे, उनके साथ हमें बैठकर ओपनली बात करनी चाहिए। देखिए, ये चीजें आपकी हमें अच्छा मतलब हम सह नहीं पा रहे, ये हमारा भी गलती है। आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दीज थिंग, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेक्टिफाई दिस। ये चीजें आप सुधारने का प्रयास करो। हमें ओपनली बात करना पड़ेगा, नहीं तो ना फिर सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा क्या समस्या है, और आप सह नहीं पा रहे। देन फिर आप सह नहीं पाने के कारण आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप भक्ति भी सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर वैसा परिस्थितियों में एक ओपन डिस्कशन व्यक्ति के साथ बैठकर कर लेना चाहिए।
ताकि फिर उनके मन में भी मतलब हमारा मन खाली हो जाए, नहीं तो हम कंटेन नहीं कर पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो वैसा प्रैक्टिकल लेवल पर उसको कैसे करना होगा, बट प्रयास तो करनी चाहिए क्षमा करने की। नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है, लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, then कुछ भी करने लगेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी करने पे कुछ कहेगा नहीं। तब भी हमें फिर क्लैरिटी रखना चाहिए डीलिंग्स। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल एंड एनलाइटनिंग सेशन। तो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का आज के सत्र के लिए धन्यवाद करेंगे, एंड देन वी विल समराइज टुडेज सेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जस्ट टू समराइज टुडेज सेशन, प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तथा इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए। हमें मायावादियों के मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए एवं मायावादी साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। हमें अभक्तों एवं व्यवसायिक कथावाचकों के मुख से कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं एवं भगवान के साथ प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं तथा भगवान हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तथा हमारे गुरु की प्रसन्नता एवं इच्छा को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे गुरु की इच्छा को ही हमें अपनी इच्छा बनाना चाहिए। सो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के आज के सत्र को अटेंड किया। तो अभी हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और फिर इस सेशन को हम विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।